हेलो, इज इट ऑडिएबल? यस आवाज आ सर, रही यस है? सर, यस सर। आज मैनेजरियल स्किल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। कैसे स्किल डेवलप किया जाता है ना? क्या एक्चुअली में स्किल होता है, हाउ टू डेवलप द स्किल। देखो, मैनेजरियल स्किल जो होता है, वो सबके लिए वो बराबर नहीं होता है। हर कोई उस जगह पर जाके अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म करना is quite a little bit tough, challenging. Okay, so you need to know the skill, because at the end of the day you had to deal with each and every people, from lower level to upper level people. Okay, and they all are have a mood swing. Now, understanding the swing of the mood, you need to present yourself, है ना? जो टॉप डाउन लेवल मैनेजमेंट, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, उनका कुछ प्रॉब्लम्स है, यू नीड टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स. Upper level management, they are having some problems, they are giving you the targets, you need to set the targets, you need to fulfill the targets. So आपको इस फील्ड में आना है, इस फील्ड में अगर स्टे करना है, आगे बढ़ना है, तो आफ्टर ऑल यू नीड टू नो द स्किल हाउ टू कोप अप विद दिस क्रिटिकल सिचुएशंस और क्रिटिकल एनवायरनमेंट, है ना? हर दिन हर एक जैसा नहीं रहता है, कभी सिचुएशंस अप्स एंड डाउन रहता है, तो आप उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, दिस इट्स रिक्वायर्ड अ स्किल. ओके, तो आज हम लोग ये सीखेंगे मैनेजरियल स्किल और उसको डेवलप कैसे किया जाता है, हाउ यू नीड टू डेवलप द स्किल. ठीक है मैम, प्लीज गो टू द नेक्स्ट. तो मैंने ये सबसे पहले बताया था, कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द मैनेजरियल स्किल. ओके, कम्युनिकेशन एंड ये तो चैनल्स एंड मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अच्छा, मैनेजरियल स्किल में मैम, सॉरी फॉर द इंटरप्शंस, ये बिजनेस कम्युनिकेशन पहला है क्या, यूनिट 1? अच्छा, अरे मैनेजरियल, मैम मैनेजरियल स्किल ये होगा, ये कैसे, ये तो दूसरा कुछ हो गया मैम. मैनेजरियल स्किल्स अगर पढ़ाने जाऊंगा तो बहुत सारा ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो, ठीक है, कोई बात नहीं. बिजनेस का, क्योंकि अच्छा, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन डिफरेंट है. अ, ठीक है, ठीक है. सो नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट. कम्युनिकेशन एक्चुअली derived from the Latin word communicare, which means to share the messages from one entity or groups to another. This is the definition of a communication. Now, there are different types of communications are there. Okay, uh, you can say, जैसे for example,
verbal communication, non-verbal communications. Okay, now this verbal and non-verbal communications again subdivided into different type. In verbal communications, there are more different type of communication. For example, uh, uh, you can say paralinguistics, acronymics, artifacts. Okay, these all are comes under different types of communications of verbal communication, or you can say this non-verbal communications. And another important part of the communication is that is media communication. Uh, then there is another important mass communications. ओके तो इस तरह से ना कम्युनिकेशंस को बहुत हद तक इसको डिवाइड कर दिया गया. इट्स हैव बीन कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज. सो मैंने जैसे बताया कम्युनिकेशन इट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ, देखो दिया है, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स टू अचीव कॉमन मीनिंग्स एंड एक्शंस. ओके, द सेम थिंग कम्युनिकेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जहां हम इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स और अपना अंडरस्टैंडिंग्स को किसी इंडिविजुअल या ग्रुप्स और किसी एंटिटी को हम बताते हैं. ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट स्लाइड मैम. Characteristics of communications. What are the characteristics of communication? Communication is a two-way process. Okay, two-way process means there are one sender and one receiver is there. The sender is the convey the messages. The sender जो होता है वो convey करता है मैसेज को, और रिसीवर जो होता है वो इंटरप्रेट करते हैं मैसेजेस को, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि मुझे जो मैसेज मिला है क्या वो सही है कि नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेंडर हूं, फिलहाल अभी कम्युनिकेशन में मैं सेंडर हूं, मैं आपको क्लास के बारे में, कम्युनिकेशंस के बारे में समझा रहा हूं. I make you understand about the communications. Okay, so I am the sender and you are the receiver. आप रिसीव कर रहे हो. अब आप क्या कर रहे हो, जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को आप समझ रहे हो, समझ करके अपने आप अपने तरीके से उस चीज को बिठा रहे हो कि सर ने जो कहा है अकॉर्डिंग टू दैट मैं कितना समझ पा रहा हूं. इसलिए कम्युनिकेशन को हमेशा दो प्रोसेस में डिवाइड कर दिया गया है, सेंडर एंड रिसीवर. इनके बगैर आप कभी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो. अकेले में बड़बड़ा रहे हो, दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. वो कम्युनिकेशंस का अलग है. लेकिन कम्युनिकेशंस अगर प्रॉपर तरीके से करना है तो देन देयर इज ओनली टू वे ऑफ डूइंग कम्युनिकेशन, दैट इज द सेंडर एंड रिसीवर. पहला है ये. देन कम्युनिकेशन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. इट इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस and levels and all directions with an organization. Managers and employee are constantly exchanging information, ideas and feedback. It doesn't stop after a single message. Every response leads to a new communication. This ongoing process, this ongoing flow help to maintain coordination, relationships and progress in the communication. So communications, दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है. नेवर एंडिंग बस कभी ना खत्म होने वाले प्रोसेस है. अब इस प्रोसेस में क्या है आपको देखा गया है, इस प्रोसेस में ये देखा गया है कि जब भी आप कम्युनिकेशंस कर रहे हो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अराइज हो रहा है. अब उस क्वेश्चन जब अराइज हो रहा है, अब उस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर अराइज हो रहा है. कुछ आंसर आप कर रहे हो तो उसमें फिर क्वेश्चन अराइज हो रहा है. दैट इज व्हाई कम्युनिकेशन इट इज कॉल्ड अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. ये कभी ना खत्म होने वाले प्रोसेस है. ये हमेशा कुछ ना कुछ कंटिन्यूएशंस, हमेशा कुछ ना कुछ ये प्रोसेस चलता रहता है. दैट इज व्हाई कम्युनिकेशन इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. ठीक है, अब ये सवाल आ सकता है कि कम्युनिकेशंस को नेवर एंडिंग प्रोसेस क्यों कहा गया है. तो हमें जवाब ये है कि कम्युनिकेशंस को नेवर एंडिंग प्रोसेस इसलिए कहा गया है कि हमेशा इस सवाल और जवाब जो है वो साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली चलता रहता है. ओके, इसीलिए इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. ओके, कॉन्स्टेंटली आपके आइडियाज, आपके फीडबैक, आपका थॉट, परसेप्शंस, ये कंटिन्यूअसली आपके माइंड में आता है ना. ठीक है, आपके माइंड में आता है. कभी आप उस चीज को बोलते हो, कभी कुछ बोलते नहीं हो. हम कभी दिमाग खाली करके बैठते हैं, पहले बताओ. वी नेवर सिट आइडल विदाउट thinking of anything else. Without thinking of anything else,
नेवर सिट आइडल। जब भी दिमाग मतलब हम लोग चुपचाप शांत होकर बैठते हैं, तभी कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन, आइडियाज, प्रोसेसेस चलते रहता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड नेवर एंडिंग प्रोसेस। थर्ड है गोल ओरिएंटेड। What is called goal oriented aims to achieve organizational objectives। जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को आप अचीव करना चाहते हो, तो आपको अच्छे कम्युनिकेशन से ही उस चीज को आप लगातार पा सकते हो। दैट इज वाई इट इज सेड दैट कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एम आई क्लियर? समझ में आया अब तक जो मैंने पढ़ा है? यस सर, यस। मैम नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, दूसरा है, देखो व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर वन, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल का मतलब होता है जब हम ऐसे नॉर्मली बातचीत करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन या तो स्पोकन होता है या रिटन होता है। हम लिख के भी कुछ मैसेज, इंफॉर्मेशन, आइडियाज शेयर कर सकते हैं, कुछ बोल करके भी अपना इंफॉर्मेशन, मैसेजेस, आइडियाज को शेयर कर सकते हैं। इस तरह का आइडियाज को कम्युनिकेशंस में वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। वर्बल का मतलब लिखित या फिर मौखिक। ओके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस इज अबाउट द बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर, टोन ऑफ वॉइस एंड आई कॉन्टैक्ट। एक बात हमेशा याद रखना, इन दोनों के बगैर कम्युनिकेशन अधूरा है। आप जब किसी से बातचीत करते हो तो आपका जो नॉन वर्बल एक्शन है, आपका हाथ हिलाना, आपका बॉडी पोस्चर, देखने का तरीका, बोलने का लहजा, दिस ऑल कम्स अंडर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, इन दोनों की मिलावट प्रॉपर तरीके से अगर होता है, रेशियो, प्रॉपर रेशियो में अगर किसी इंसान में पाया जाता है, तभी उसे परफेक्ट कम्युनिकेटर कहा जाता है ना। जिसका बॉडी लैंग्वेज सबसे अच्छा है, कम्युनिकेशन जबरदस्त है, देखिएगा सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव वही लगेगा। आप कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्पीच सुनिएगा, बगल में आप मैं शाहरुख खान को बैठा दूंगा, आप उनका कभी स्पीच सुनिएगा, 99% लोग शाहरुख खान के स्पीच सुनेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी छोड़ देंगे। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी के पास नॉलेज बहुत जबरदस्त है। ही इज पोएट, ही इज अ पोएट, ही इज अ रिनाउंड मतलब राइटर। He has lot of knowledges. That is why he is the Prime Minister for India, Atal Bihari Vajpayee ji. Whereas Shah Rukh Khan is also knowledgeable. But the one aspect which steal the show, that is the communication. आप अगर उनका कम्युनिकेशन सुनोगे तो आपको नींद आ जाएगा। Why? Because he speaks little bit slower in compared to others. वो थोड़ा सा स्लो बोलते हैं। लेकिन वही अगर आप शाहरुख खान को सुनेंगे तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा। क्यों? उनका बॉडी लैंग्वेज जबरदस्त है, उनका टोन अच्छा है, बोलने का लहजा बहुत जबरदस्त है, क्लैरिटी है बोलने में, और सबसे बड़ी बातचीत क्या है, उनका जो नॉन वर्बल जो एक्शंस है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो कभी भी इन दोनों के बगैर आप कम्युनिकेशंस नहीं कर पाओगे। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेनेवर देयर इज अ वर्बल कम्युनिकेशन मींस नॉन वर्बल भी उसमें है। ठीक है, बगैर हाथ हिलाए, बगैर आपको देखे, बगैर आप कुछ भी पोजीशन, जेस्चर, कुछ पोस्चर लिए बिना कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अगर कोई करता है तो उसे रोबोट कहते हैं। आप किसी रोबोट को देखिएगा कुछ बातचीत करने के लिए, तब देखिएगा आपको वो रोबोटिक टोन याद आ जाएगा। क्यों? उनमें सिर्फ और सिर्फ वॉइस कमांड डाला हुआ है, उनमें कोई नॉन वर्बल एक्शंस डाला ही नहीं है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द टू कम्युनिकेशंस, तो कम्युनिकेशंस आर ऑफ टू टाइप्स, वर्बल कम्युनिकेशंस एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन स्पोकन एंड रिटन होता है, जैसे मीटिंग, फोन कॉल, ईमेल, रिपोर्ट, लेटर्स एक्सेट्रा। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका इमोशन, आपका एटीट्यूड, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका एक्सप्रेशन, आपका पोस्चर, टोन, वॉइस, आई कॉन्टैक्ट, ये सब कुछ आता है। दिस इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट स्लाइड मैम। अच्छा, नेक्स्ट है चैनल्स एंड मीडिया ऑफ कम्युनिकेशंस। Formal channel of communication. Formal communication is the official exchange of
information that follow a set structure of chain or command within organization, such as a manager give instructions to employees through official email. Okay, तो एक और कम्युनिकेशंस होता है फॉर्मल चैनल कम्युनिकेशन। फॉर्मल चैनल कम्युनिकेशन उस कम्युनिकेशन के में उस कम्युनिकेशन कहते हैं जहां पर कुछ क्या मैं बोलूं, प्रोटोकॉल्स रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, जहां पर कुछ पंक्चुअलिटीज रहते हैं। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे हम अपने बड़ों से बात करते वक्त हम कैसे शब्दों का चयन करते हैं, हम किस लहजे से बात करते हैं, हम किस अंदाज से बड़ों से मिलते हैं, दिस ऑल कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशंस। तो फॉर्मल कम्युनिकेशंस का एक और तरीका है कि जब कोई मैनेजर अपने सीनियर से कुछ बातचीत कर रहे हैं, तो आप देखिएगा जैसे हम अपने माता पिता से जब बात करते हैं तो हम कैसे बात करते हैं, हमारा टोन नॉर्मल होता है, हमारा टोन बिल्कुल लो होता है, हम ज्यादा ऊंची आवाज में बातचीत नहीं करते, वेरी नॉर्मल टोन में बात करते हैं विथ ड्यू रेस्पेक्ट। ठीक है, तो ये जो रेस्पेक्ट देना, जो फॉर्मेलिटीज मेंटेन करना, ये सारा कुछ फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है। और एक कम्युनिकेशन है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। व्हाट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन उस कम्युनिकेशन को कहते हैं जहां हम अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं। जब दोस्तों से बातचीत करते हैं तब हम ये अपने दिमाग में नहीं रखते हैं कि हमें ये कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करना पड़ेगा, हमें ये लहजा मेंटेन करना पड़ेगा। हम किसी भी एंगल से बातचीत करें, हम अपने छोटे भाई से अगर बात करेंगे, छोटी बहनें से बात करेंगे, तो हम वो डिसिप्लिन, वो डेडिकेशन, डिसिप्लिन डेफिनेटली रखेंगे, लेकिन वो लहजा या वो जो एक बॉडी लैंग्वेज होता है, हम उससे बात नहीं करेंगे क्यों, हम जानते हैं वो हमसे छोटे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है, एक सेट पैटर्न है, एक सेट स्ट्रक्चर है। जैसे मैं अगर प्रिंसिपल को लेटर लिखने के लिए बोलूंगा आपको, तो आप एक सेट पैटर्न, एक सेट स्ट्रक्चर से ही आप प्रिंसिपल को लेटर लिखोगे। लेकिन वही मैं आपको एक एप्लीकेशन, एक लेटर लिखने के लिए बोलूंगा अपने दोस्तों को, अपने दोस्त को, तो आप वो सेट स्ट्रक्चर आपका दिमाग में नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब भी कोई सेट स्ट्रक्चर में हम बातचीत करते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। सेट स्ट्रक्चर के बगैर हम कुछ बात कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल, चेन ऑफ कमांड फ्रॉम सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट और वाइस वर्सा। इसका चेन ऑफ कमांड जो होता है वो टॉप लेवल से लेके डाउन लेवल होता है, कभी कभी डाउन लेवल से टॉप लेवल तक जाता है। ठीक है, और इस तरह का फॉर्मल कम्युनिकेशन कहां देखने को मिलता है? ऑफिशियल में, डॉक्यूमेंटेड में, वर्क रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस में देखा जाते हैं। और क्या है, इस तरह का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हमें सिखाता है? डिसिप्लिन सिखाता है, अकाउंटेबिलिटी सिखाता है, पंक्चुअलिटी सिखाता है, हमारे बॉडी लैंग्वेज को कैसे पेश करना है वो हमें सिखाता है। दैट इज व्हाई फॉर्मल कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द फॉर्मल कम्युनिकेशंस। समझ में आया? कुछ डाउट हो तो पूछो। नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशंस देखो, डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस, अपवर्ड कम्युनिकेशंस, हॉराइजेंटल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशंस। ठीक है, ये होता है up downward communications, upward communications, horizontal communication, diagonal communications. These are the different types of formal communication. Downward communications का मतलब क्या होता है? जब कोई मैनेजर अपने जूनियर से बात करता है, that communications comes under downward communications. ठीक है, for example, instructions, policies given by manager to their subordinates. जब भी कम्युनिकेशंस ऊपर से नीचे तक आएगा, ठीक है, उस कम्युनिकेशंस को डाउनवर्ड कहते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशंस क्या कहते हैं? जहां पर हायर ऑथोरिटीज
को कुछ मैसेज करने के लिए लोअर सबऑर्डिनेट जो एम्प्लॉयज होते हैं वो मैसेज पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोनस मिलना चाहिए, कंपनीज में बोनस मिलना चाहिए, कंपनीज में ये होना चाहिए, तो क्या करते हैं एक रिटन एप्लीकेशन लिख के सब उसमें सिग्नेचर करके ऊपर पहुंचाते हैं। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशंस, ठीक है। और हॉराइजॉन्टल कम्युनिकेशंस का मतलब क्या होता है, एक ही लेवल में एक ही मतलब डेजिग्नेशंस का डिफरेंट लेवल में। फॉर एग्जांपल मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हूं एज सीनियर सुपरवाइजर, तो मैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के सीनियर सुपरवाइजर लेवल में बात कर रहा हूं। इस कम्युनिकेशंस को कहते हैं हॉराइजॉन्टल कम्युनिकेशन। और डायगोनल कम्युनिकेशंस का मतलब होता है इट इज बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने डिपार्टमेंट, सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरा एचआर डिपार्टमेंट है, तो मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में बात कर रहा हूं कि आप मुझे कृपया बिल दीजिए ताकि मैं इस बिल को सैलरी स्ट्रक्चर बना के सैलरी एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करूं। तो ये जो कम्युनिकेशंस है आपके डिपार्टमेंट से लेना देना नहीं है, आपके इख्तियार से बाहर है, लेकिन फिर भी आप मदद मांग रहे हो, इस तरह का कम्युनिकेशंस को डायगोनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एचआर डिपार्टमेंट हूं, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट को फोन किया और बताया कि सर इस महीने का आप जो हमारे ये अकाउंट्स बनता है आप कृपया करके सबमिट कर दीजिए। ठीक है, मेरा चार्टर्ड अकाउंट डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन काम ऐसा पड़ गया कि मुझे उससे मदद मांगनी पड़ी। इस तरह का कम्युनिकेशंस को डायगोनल कम्युनिकेशंस कहते हैं। डायगोनल का मतलब होता है आपके डिपार्टमेंट के बाहर अगर आप मदद मांगने जाते हो उस कम्युनिकेशंस को डायगोनल कम्युनिकेशंस कहते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल पुलिस ऑफिसर, सपोज फॉर एग्जांपल हमारे कदमा एरिया के एसपी साहब, स्पेशल पुलिस इंचार्ज को फोन किया, स्पेशल मतलब एसपी साहब स्पेशल इंचार्ज ने फोन किया क्या फायर ब्रिगेड को कि सर कदमा में ये जगह चले जाइए, थोड़ा सा आग लगा हुआ है, देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़े तो मैंने मदद ले लिया उनसे। ठीक है, क्योंकि दोनों पुलिस का ही काम करते हैं, उसे जल पुलिस कहते हैं, इसे सिविल पुलिस कहते हैं, लेकिन हमने मदद मांग लिया अपने इख्तियार से, अपने दायरे से बाहर मैंने मदद मांग लिया। तो इस तरह के कम्युनिकेशंस को डायगोनल कम्युनिकेशंस, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशंस कहते हैं। समझ में आ गया? यस सर। देखो अगर सर समझ में नहीं आया, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन तो फ्रेंड्स के बीच में भी लागू होता होगा सर? कभी नहीं। जैसे अगर दिमाग में बात आया है तो प्रूफ करके दिखाओ। बोलो। मतलब कैसे बोलूं, मतलब अगर हम लोग आप मतलब एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से बात करेगा तो मतलब इनफॉर्मल लेवल का, मतलब हाँ सेम लेवल में अगर वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर आप एक दोस्त से दूसरे दोस्त से बात कर रहा है तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, वो अलग चैप्टर है। ऊपर में हेडिंग देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन का डिफरेंट लेवल। फॉर्मल कम्युनिकेशन का डिफरेंट लेवल, पहला है अपवर्ड कम्युनिकेशन, दूसरा है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, तीसरा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, चौथा है डायगोनल कम्युनिकेशन। आप अगर एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड बात कर रहा है तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में चला जाएगा, ना कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में। लेकिन हाँ, अगर आपका दोस्त एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, आप मैनेजर है, आपके दोस्त असिस्टेंट मैनेजर है, वो हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। तब जाके वो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। तब जाके अगर आप कुछ उनसे मदद मांग रहे हो, आप कुछ मैसेज कर रहे हो, तब जाके वो हो जाएगा आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस। आप सबसे टॉप में बैठे हो, आप अपने दोस्त को बोल रहे हो कि भाई कल मैं नहीं आऊंगा, मेरा सारा काम तू देख लेना। ठीक है, आप मैनेजर बन गए, आपके दोस्त असिस्टेंट मैनेजर बन गया ऑफिस में। लेकिन जैसे ही आप दोनों ऑफिस से बाहर निकले,
एरिया चेंज हो गया, एनवायरमेंट चेंज हो गया, आप दोनों पहले जैसे इनफॉर्मल दोस्त बन गए। लेकिन जैसे ही आपने ऑफिस के अंदर आया, अपना डेजिग्नेशन, अपना रैंक, अपना चेयर, अपना सर्कमस्टेंसेस, सॉरी अपना एरिया, अपना एनवायरमेंट, सारा कुछ चेंज हो गया। तो वहां जितने भी कम्युनिकेशन होगा वो सारा कुछ फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर में आएगा। आप अगर एज ए मैनेजर अपने दोस्त असिस्टेंट मैनेजर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हो तो वो ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर आपका दोस्त कुछ मैसेज आपको कर रहा है, असिस्टेंट मैनेजर आपका दोस्त है, आप मैनेजर हो, आप असिस्टेंट मैनेजर में आपको कुछ मैसेज कर रहा है, तो वो हो जाएगा अपवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है। अपवर्ड ठीक है। कम्युनिकेशन। हाँ, अगर आपका दोस्त इलेक्ट्रिकल ओके सर। डिपार्टमेंट में काम, सुन लो पूरा, आपके दोस्त इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में एज ए सुपरवाइजर है, आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर हो, अब आप दोनों बातचीत कर रहे हो, वो हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस। डायगोनल कम्युनिकेशंस, आप कंपनी के मैनेजर हो, आपके दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपने दोस्त को फोन करके बोला भाई इस साल का बैलेंस शीट मुझे दे दे, मेरा थोड़ा सा काम है, मुझे इस बार टैक्स जमा करना है। हालांकि वो आपके डिपार्टमेंट में नहीं है, आपसे बाहर काम कर रहा है, लेकिन आप मदद मांग रहे हो। इस तरह का कम्युनिकेशन को डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। समझ में आ गया? अगर डाउट है तो पूछ लो। यस सर। जबरदस्ती ये सर मत बोलो तन में, नहीं अगर सर, नहीं है, क्लियर। अगर नहीं है तो फिर से पूछ लो, मैं बता दूंगा। यहाँ पर दोस्त का एग्जाम्पल आई गई नहीं, दोस्त अगर बनाना नहीं है सर, तो मैं समझ, तुमको समझा नहीं पा रहा। अगर दोस्त यहाँ पर आएगा तो वो इनफॉर्मल में हो जाएगा, लेकिन वही दोस्त जब आप एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो फिर वो फॉर्मल आ जाए। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन कब होता फॉर्मल है? कम्युनिकेशन। जब फॉर्मल कम्युनिकेशन कब होता है? जगह देख के होता है, जगह देख के होता है। एक और एग्जांपल देता हूं, सपोज फर्स्ट करो, कैसे मैं बताऊं आपको। एक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जो पहले ओनर उनका विजय माल्या, तो पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का पहला जो ओनर था जब आईपीएल का फ्रेंचाइजी लिया था, वो विजय माल्या लिया था। ठीक है। और विजय माल्या का जो ब्रेवरेज, हार्ड ड्रिंक्स एंड ब्रेवरेज का कंपनीज है, उन्हीं के नाम पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बना था। ठीक है। तो आरसीबी को विजय माल्या देख रहा था एज ए बॉस, लेकिन डायरेक्टर मतलब विजय माल्या ने अपने बेटे को बनाया, हर्षवर्धन माल्या। ठीक है। आप ये सब थोड़ा सा मैं बता इसलिए रहा हूं तो आपको समझ में आए। तो हर्षवर्धन माल्या जो विजय माल्या का बेटा था, वो डायरेक्टर बना था इस टीम का। 2006-7 की बात कर रहा हूँ, 2004-5 या 5-6 की बात कर रहा हूँ, तब आईपीएल नया नया स्टार्ट हुआ था। तो ओनर था विजय माल्या, पूरा 11 प्लेयर को खरीद दिया था करोड़ों रुपए। डायरेक्टर बन गया बेटा हर्षवर्धन माल्या। तो जब बॉक्स में बैठे रहते हैं, एक होता है जब जो मतलब जो ओनर होता है, जो मालिक होता है, उनको सेपरेट बॉक्स दिया जाता है स्टेडियम में, अलग अलग कॉर्नर, अलग बॉक्स, सारा कुछ फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड किया जाता है। ओनर है, तो जब विजय माल्या के बेटे उनके बगल में बैठते थे हर्षवर्धन माल्या, तो जो भी कम्युनिकेशन होता था, ये सब चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ, देख लो, एकदम फॉर्मल तरीके से बात करता था। वो डैडी, घर वाला पिताजी नहीं है। क्यों? विजय माल्या के साथ बहुत सारा एम्प्लॉइज उनके अंडर में, बहुत सारा ऐसा फाइनेंसर उनके अंडर में बात बैठ के वो बॉक्स में बात कर। तो हर्षवर्धन जो उनके बेटे थे, वो जब कुछ बात करने लगता है, कभी विजय माल्या को डैड बोल के नहीं बुला, सर बोलते थे, एकदम सर। लेकिन जैसे वो हो गया आपका एनवायरमेंट, वो आपका प्लेस, एनवायरमेंट हो गया आपका, प्लेस हो गया आपका, डेजिग्नेशन हो गया, रैंक हो गया, तो वो कम्युनिकेशन जो है फॉर्मल हो गया। लेकिन वही जब आरसीबी खत्म, मतलब खेल खत्म हो गया, बाप और बेटा एक ही गाड़ी में या अलग अलग गाड़ी में घर पहुंचा, तो देखो एनवायरमेंट चेंज हो गया, सरकमस्टेंसेस चेंज हो गया, वो वहां पर बाप और बेटा एक साथ हो गए। तो हमेशा याद रखना, कम्युनिकेशन जो है वो जगह का महत्व बताता है। आप फर्ज करो गन्ना, आपके पिताजी एक बहुत बड़े रैंक में काम करते हैं, आप उनके अंडर में काम करते हैं। आप जब उनके ऑफिस में जाओगे तो
उस तरह का डिसिप्लिन आप दिखाना पड़ेगा। लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लोग इसका गलत अर्थ निकाल सकता है, मतलब निकाल सकता है। तो आपको बाप बेटे का रिश्ता नहीं, सर और मुलाजिम का रिश्ता वहां पर निभाना पड़ेगा। एम आई क्लियर? तो वो जगह का महत्व होता है। यस सर। जगह जगह के इंपॉर्टेंस के हिसाब से किरदार बदल जाता है ना? जगह के हिसाब से किरदार बदल जाता है। किरदार जब बदल जाता है, किरदार का रंग बदल जाता है, एक्टिंग बदल जाता है, कम्युनिकेशन बदल जाता है। ठीक है, समझा पाया? यस सर। कोई डाउट है? नहीं ना? मैम नेक्स्ट स्लाइड। चैनल्स एंड मीडिया ऑफ कम्युनिकेशंस। ओके, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? देखो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अनऑफिशियल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट टेक प्लेस नेचुरली अमंग एम्प्लॉइज विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल चेन ऑफ कमांड। ठीक है, जैसे को वर्कर शेयरिंग न्यूज और आइडियाज ड्यूरिंग लंच ब्रेक। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन उस कम्युनिकेशन में कहा जाता है जहां पर जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है वो अपने ही बिरादरी में होता है, अपनी ही बिरादरी में हम उस इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। जैसे एक ही कंपनी में दो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, एक ही साथ दो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। जब लंच ब्रेक हुआ, दोनों दोस्त बैठ के अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अनऑफिशियल कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यहां पर एक बात देखा, तब में लंच ब्रेक लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? काम के, अगर हम काम में रहेंगे, whenever we are in the work, then there is no friend, all are employees. But whenever there is a recess or break, then there is informal communication between going on between the friends. इसका बहुत सा एक एग्जाम्पल अच्छा लिख सकता हूं। जब महाभारत देखे हो, तन्मय, सुने हो, देखे हो? सर थोड़ा सा देखें, पूरा नहीं देखें। लैपटॉप मत चलाओ अभी, कीबोर्ड का आवाज आ रहा है, अभी मत चला, बंद कर, सुन पहले। नहीं नहीं, लैपटॉप नहीं है सर, हेडफोन लगा है, वो अच्छा, वायर हिल रहा है ना आपसे बात करते हुए, इसीलिए। टक 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 हाँ आवाज आ वो रहा है, वायर तो हिलता है iPod- सर, इसीलिए। अच्छा, ठीक है। तो महाभारत सुने होंगे, देखे भी होंगे। तो मैं तुमको आइडियाज दे देता हूँ। जब महाभारत युद्ध 18 दिन चला था, तो सुबह ही युद्ध होता था। फ्रॉम द मॉर्निंग द वॉर बिगिंस, दोनों पक्षों के बीच में घमासान युद्ध होता था, वो हो गया फॉर्मल। जैसे ही शाम होता था, एक दूसरे के छावनी में आके बातचीत करना, हाल हकीकत पूछना, आपका कैसा है, क्या है, दोस्तों तो जैसा बर्ताव करना, घर के फैमिली मेंबर की तरफ खाना बांट के, दिस ऑल आर इनफॉर्मल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इमोशंस। लेकिन जैसे सुबह होता था, वही सिनेरियो पूरा बदल जाता। क्रिकेट में जैसे इंडिया पाकिस्तान के जब मैच होता था, तो सुनने में मतलब ये सब आप अगर नॉलेज रखोगे ना, तो आपको फायदा देगा। तो कहा जाता है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच चलता था, तो आप एकदम गाली गलौज, एकदम मतलब चाहे तो उस समय बैट फेंक के मार दे, इतना गुस्सा। लेकिन जैसा ही मैच खत्म हुआ, स्टेडियम के बाहर पैर रखा, कौन दोस्त कौन दुश्मन, सब दोस्त बने, एक साथ खाना खाना। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट था शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर के बीच में झगड़ा। अगर आप क्रिकेट देखते होंगे थोड़ा सा T20, उसमें शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर का जबरदस्त झगड़ा हुआ। तो गौतम गंभीर एक इंटरव्यू में कह रहा था कि वो जो भी हुआ वो ऑफ द फील्ड हुआ, ऑन द फील्ड हुआ। लेकिन जैसे ही हम लोग ऑफ द फील्ड गए, वी यूज्ड टू सिट टुगेदर, वी डाइन टुगेदर, मतलब डिनर, वी यूज्ड टू डिनर टुगेदर। शाहिद अफरीदी मेरे लिए कुछ प्लेट्स, मतलब कुछ स्वीट्स या कुछ खाने के ऑर्डर दे रहे हैं, मैं शाहिद अफरीदी के लिए कुछ खाना के प्लेट्स ऑर्डर दे रहा हूं। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन फिर मैच में गया, फिर वही तेवर, फिर वही रवैया, फिर वही गाली गलौज। Am I clear? तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड डिमांड, किरदार बदल जाता।
Clear है? This is called informal. Sorry, this is called informal communication. Next slide. Okay. Effective of communications. Effectiveness of communication. Communications का effectiveness क्या क्या है? जैसे क्लैरिटी. क्लैरिटी का मतलब होता है जो भी आप बात कर रहे हो वेरी सिंपल तरीके से बात कीजिए, वेरी क्लियर बात कीजिए ताकि दूसरों को समझ में आ जाए. दिस इज कॉल्ड क्लैरिटी. कंप्लीटनेस. जो भी मैसेज आप या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आप एक दूसरे से शेयर कर रहे हो कंप्लीट होना चाहिए. कंप्लीट मैसेज. ठीक है, ऐसा नहीं इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए. ठीक है. उसके बाद है कंसाइजनेस. कंसाइजनेस का मतलब होता है छोटा, सिंपल, ब्रीफ, टू द पॉइंट आप बात कीजिए. अगर आप ज्यादा घुमा फिरा के इधर उधर की बात करोगे तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है. आपको कंसाइजनेस होना पड़ेगा. कंसाइजनेस का मतलब टू द पॉइंट बात करना पड़ेगा, टू द पॉइंट. उसके बाद फीडबैक. फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज जैसे मैं आपसे कुछ पूछता हूं कि समझ में आया तन्मय, इज इट क्लियर टू यू, एनी डाउट प्लीज आस्क मी. व्हाई आई एम आस्किंग दिस ऑल दिस? टू गेट अ फीडबैक फ्रॉम यू. बिकॉज आफ्टर गेटिंग फीडबैक I able to understand whether Tanmay has understood my points or not. Whatever I am trying to make Tanmay understand, through his feedback only I can judge myself. Yes, then I am okay. Tanmay has understood my points. ठीक है, तो फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट है करेक्टनेस. जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो एक्यूरेट होना चाहिए. ठीक है, और प्रॉपर तरीके से प्रॉपर लैंग्वेज में आपको बोलना पड़ेगा. नेक्स्ट है कटसी. कटसी का मतलब होता है वेरी पोलाइट, वेरी रेस्पेक्टफुल, वेरी पॉजिटिव वे में आपको बात करना पड़ता है. और नेक्स्ट है टाइमलाइननेस. व्हाट इज द कॉल्ड टाइमलाइननेस? राइट टाइम में राइट बात करना, उसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम इम्पैक्ट होता है. हम आज के दौर पे बहुत कम ऐसे देखे हैं जो राइट टाइम में राइट बात करता है. वेरी लेस पीपल आई फाउंड. उलूल झुलूल इधर उधर अनशन बातें करता है. लेकिन जो समझदार होता है, जिसका कम्युनिकेशन में पकड़ है, वो राइट टाइम में इफेक्टिव बात करके निकल जाता है. इससे क्या होता है? इम्पैक्ट अच्छा गिरता है. इट कॉज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द रिसीवर और द लिसनर हु इज लिसनिंग टू यू. मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं वो यही काम तो करते हैं. क्या करते हैं? उनका एक टारगेट होता है, मैं इतना टाइम में सबसे अच्छा पॉइंट मैं ऑडियंस को हिट करूंगा ताकि वो अच्छा पॉइंट ऑडियंस एक्सेप्ट करे और वही मेरे लिए अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करे. तो राइट टाइम में राइट बात करना, दैट इज ऑल्सो वेरी हार्ड, दैट इज ऑल्सो ए बिग आर्ट. नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट मीडियम. एप्रोप्रिएट मीडियम मीन्स you need to choose the best channel for communication. चाहे वो ओरल कम्युनिकेशन हो, रिटन कम्युनिकेशन हो या डिजिटल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन का मतलब मौखिक आप बात कीजिए, उसके बाद आप या हो सके तो रिटन कम्युनिकेशन में बात कीजिए. बहुत ऐसे इंसान है जिसे बोलना अच्छा नहीं लगता या अच्छे से बोल नहीं पाता है लेकिन वो लिखते अच्छे, तो आप अपना मैसेज, अपना जो कम्युनिकेशन है वो ज्यादातर लिख के कीजिए. बहुत ऐसे इंसान है जिसको लिखने भी उतना दिलचस्प नहीं है लेकिन बोलने में माहिर हो, तो वो कम लिखते हैं, बोलते ज्यादा है. उनका भी एक अलग इम्पैक्ट होता है. और तीसरा है डिजिटल. डिजिटल का मतलब होता है, बहुत जन क्या होता है कि सामने जैसे ही उनको बोले कुछ बोलिए वो बोल नहीं पाता है, हक्का बक्का रह जाता है. तो ऐसे इंसान क्या करते हैं, अपना वॉइस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, अपना मैसेज रिकॉर्ड कर लेते हैं या फिर कुछ वीडियोस अपना रिकॉर्डिंग करके चला देते हैं या ओवर द फोन बात करते हैं. ठीक है, या फिर पावर पॉइंट या फिर कंप्यूटर के माध्यम से प्रेजेंटेशन देते हैं. दैट इज कॉल्ड डिजिटल क्रिएशंस. तो ये एप्रोप्रिएट मीडियम आपको तय करना पड़ेगा कि आप कौन से मीडियम में अच्छे हो, या तो ओरल या रिटन या फिर आप डिजिटल. क्लियर है?
एनी डाउट? यस सर। एनी डाउट? कोई डाउट है इतना नहीं सारा सर। पॉइंट्स में? मैम नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मतलब स्टेप बाय स्टेप हम कम्युनिकेशन के कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, कौन से मैसेज को भेजना है, कौन सा मैसेज को रिसीव करना है, कौन सा मैसेज मुझे अच्छा समझ में आ गया, कौन सा मैसेज मुझे समझ में ठीक ठाक से नहीं आया, मुझे दोबारा सेंड करना पड़ेगा। दिस ऑल प्रोसेस कम्स अंडर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले सेंडर जो मैसेज सेंड कर रहा है या फिर सेंडर, इस चीज को ध्यान से तन्मय समझना, मैसेज को कैसे प्रोसेस या स्टेप बाय स्टेप भेजा जाता है। सबसे पहले सपोज फॉर एग्जांपल सेंडर होता है। सेंडर का काम क्या होता है? सबसे पहले मैसेज को तैयार करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैम ने कहा आज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आपको पढ़ाना है या कम्युनिकेशन पढ़ाना है, तुरंत माइंड में मैंने तैयार कर लिया, मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा, इस तरह से समझाऊंगा, तो इसे कहते हैं सेंडर। उसके बाद मैंने जो मैसेज अपने माइंड में ड्राफ्ट किया है, मैंने उस इंफॉर्मेशन ओरली आपको ट्रांसमिट किया ओवर द फोन। उसके बाद आपका काम क्या हुआ ना, उसके बाद नेक्स्ट है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब होता है मैंने एक माध्यम चुना। माध्यम क्या चुना? मैम ने गूगल लिंक क्रिएट करके दिया, मैंने गूगल लिंक क्लिक किया, उसमें रिक्वेस्ट आया, मैंने उस रिक्वेस्ट को क्लिक किया और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया। अब इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपना मैसेज आप तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका काम, रिसीवर। आप रिसीव कर रहे हो, उसके बाद डिकोड कर रहे हो। मैं जो पढ़ा रहा हूं आप अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद एट द एंड इट कम्स एज फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है मैंने जो पढ़ाया मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब इन बिटवीन दिस कभी कभी नॉइस, आवाज जो है डिस्टर्बेंस होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि तन्मय कंप्यूटर मत चलाओ, टैप की आवाज आ रहा है, तो आपने कहा कि नो सर आई एम नॉट, मतलब आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन माय कंप्यूटर, आई एम जस्ट एडजस्टिंग माय हेडफोन। Okay, so I understood that yes, you are saying like you are telling me the truth. Okay, so in between this noise creating the barrier in between the communication. ठीक है, so these are called the process of communications. If you understand, then tell. I can go to the next slide. समझ में आ गया? सर ये छूट गया एग्जांपल, चैनल और मीडियम वाला आपने नहीं बताया इनकोडिंग के बाद। देखो क्या लिखा है, पढ़ो खुद। पढ़ा? एग्जाम्पल पढ़ो, ईमेल, फोन कॉल, मीटिंग। ठीक है सर, समझ गया। हाँ हाँ हाँ, बताए थे ना। ठीक है सर। मैम ने अब समझ। लिंक क्रिएट किया, चैनल, मैंने उस लिंक पे जाके क्लिक किया, मैम ने एक हाँ रिक्वेस्ट हाँ भेजा, हाँ, मैंने रिक्वेस्ट में क्लिक। और कोई डाउट है? आप सीधा फ्लो में बोल दिए ना, तो इस नहीं नहीं सर, अब नहीं है। समझ गया मैं, इसीलिए तो मैं रुक जाता हूँ। मैं फ्लो में निकल बोल तो देता हूँ लेकिन मैं बीच में रुक जाता हूँ। सामने वाला को तो समझ में आना चाहिए ना। और आप उस टाइम सर फ्लो में बोल दिया ना, तो वही मतलब ईमेल और ये वाला छूट गया, तो मुझे लगा कि आप मतलब मिस कर दिए बोला, और कुछ नहीं, इसीलिए मैंने बोला। सॉरी सर। ठीक, नहीं नहीं कोई सॉरी बात नहीं है, क्या यार छोटा छोटा बात में सॉरी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड मैम। अब बैरियर्स। बैरियर्स मतलब क्या? बाधाएं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सबसे बड़े बाधाएं क्या क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम हो है, ये हम समझाएंगे। जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग, ये एक बैरियर है। नॉइज एक बैरियर है। डिलेड मैसेज एक बैरियर है। ये सब कम्युनिकेशन में बाधाएं उत्पन्न करता है। ठीक है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर द obstacles or problem that prevent the correct understanding of a message between the sender and receiver.
बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन उस कम्युनिकेशन को कहते हैं जहां पर जब हम कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, जब जब वार्तालाप करते हैं तब उनमें जितनी कठिनाई या परेशानी आती है उसे हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। अब किस तरह का बैरियर्स आता है? कभी कभी क्या होता है, मैसेज डिलेड हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, सुनने को नहीं मिलता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, कभी कभी वॉइस ब्रेक हो जाता है, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, जैसे अभी आपका हुआ है, आपने कहा सॉरी सर। तो ये सारा कुछ क्या है? ये सारा कुछ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट स्लाइड। फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या क्या होता है, एग्जाम्पल देख लो, पुअर लाइटिंग, नॉइस, डिस्टेंस, फॉल्टी इक्विपमेंट। ओके, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर में क्या होता है, जैसे वर्ड्स, जार्गन, अनफेमिलियर लैंग्वेज। जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, आप तमिल में समझ रहे हो, मैं किसी तमिल लड़का को अगर हिंदी में पढ़ाऊंगा तो शायद कुछ समझ में नहीं आएगा। तो लैंग्वेज एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब अफगानिस्तान में जाके मैं अगर इंग्लिश में बोलूंगा गांव देहात में, तो कुछ लोग को समझ में आएगा, कुछ लोग को समझ में नहीं आएगा, तो वहां पर कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम बहुत हो जाएगा। दैट इज लैंग्वेज बैरियर। ओके, नाउ साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल का बैरियर का मतलब, मैं कुछ समझा रहा हूं, आप बीच में बार बार इमोशन हो जा रहे हो, बीच में बार बार अपना एटीट्यूड दिखा रहे हो, बीच में बार बार अपना डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, अपना कम्युनिकेशन के मतलब में कि गुस्सा दिखा रहे हो, डर दिखा रहे हो। दिस ऑल कम्स अंडर साइकोलॉजिकल बैरियर्स। समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट स्लाइड मैम। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, ठीक है, ये तो पहले मैंने पढ़ाया था। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या क्या होता है, आपको पता ही नहीं है, घर में जाके वहां जाके मुझे काम क्या करना पड़ेगा, किस लेवल के मैनेजर के साथ किस तरह से पेश आना है आपको पता नहीं है, क्या काम करना है पता नहीं है, ऊपर से मैनेजर से किस लैंग्वेज में बात करना है ये आपको पता नहीं है। तो ये सारा कुछ हो जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अगर सवाल आता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर किसे कहते हैं, तो ये बता देना। जैसे कॉम्प्लेक्स हायरार्की। कॉम्प्लेक्स हायरार्की का मतलब होता है, आपका जो सीनियर है आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनसे कैसे डील करूं। इससे एक प्रॉब्लम होता है, आपको जो रोल दिया गया है वो आप जानते ही नहीं हो क्या रोल है, क्या काम करना है, ऑफिस में जाके बैठना है, ऊपर से गाली सुनना है, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल। लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल का मतलब होता है, आप ना आपसे कोई बातचीत कर रहा है, ना आप आगे बढ़ के कोई पूछ रहे हो कुछ भी। दिस इज कॉल्ड अनक्लियर कम्युनिकेशन। आप अगर कभी टीसीएस में जॉब लगा ना, तब में ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां पर होता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में अगर आप जाओगे, you will find this type of problems over there, because whenever you enter the field of TCS, whenever you enter the office premises of TCS, now nobody will going to entertain you. You need to find your place by own. Okay, everything is written on your email. You have to read the emails very properly. Everything is written over there. Okay, you need to go there, you need to sit there, and if you ask somebody else what I have to do here, nobody will going to entertain you. ये उनका एक पैटर्न है, पता नहीं किस लॉजिकल वे में, साइकोलॉजिकल वे में अपने एम्प्लॉयज को ट्रीट करते हैं। लेकिन जो भी नए एम्प्लॉयज वहां जाते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम्स वहां पर क्रिएट होता है, इस तरह का प्रॉब्लम वहां होता है। टीसीएस में आपको कोई एंटरटेन करने वाला नहीं है, आप जाके बैठे रहिए, आप चुपचाप बैठे रहिएगा, तो आपके जो टीम लीडर है वो आके कुछ आपसे बातचीत करेंगे। अब आप जब उनसे बहस करने जाइएगा तो आपको डिसरिस्पेक्टिंग जोन में रख देगा कि इस बंदे को लायक नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। टीसीएस में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट, तो हियर वी कम्स टू द एंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एनी डाउट? अब तक कोई डाउट है जो मैंने पढ़ाया है तो एक बार पूछ सकते हैं। कोई डाउट है? नहीं सर। मैम ने स्लाइड शेयर किया है, पढ़ लेना। अगर फिर भी लगता है कि ये पॉइंट छूट गया है, ये